आलू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे वह अनशन जारी रखेंगे। हम इसलिए बैठे कि गंगा का स्वरूप को बचाने की जिम्मेदारी आखिर जिन अधिकारियों की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तमाम आदेश हैं हाई कोर्ट से लेके और नगर मजिस्ट्रेट तक, तो ये जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा ये कर्मिक अनशन चलेगा। वहीं धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे उनका धरना जारी रहेगा। बरेली में आज सुबह तड़के पदाई रोड पर दिल्ली से बरेली आ रही रोडवेज की 2 बसें मकरंदपुर के पास सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। टूटी फूटी बस और रोते बिलखते लोग। ये नजारा है भमोरा थाना इलाके के मकरंदपुर का, जहां आज सुबह तड़के बस ओवरटेक करने के चक्कर में दिल्ली से बरेली आ रही रोडवेज की 2 बसें सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे बदायूं से अपने माँ बाप के साथ बरेली आ रही 2 सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। बैठा हुआ था, वो नींद की झपकी ले रहा था। 3 बार उसको समझाया भी था कि भाई सही से चला ले, या अगर तुझे दिक्कत है तो चाय वाय पी ले, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। उसने सामने से बस में जाकर भेड़ दी। इसके अलावा इस भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बसों में फंसी सवारियों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा और न ही किसी ने किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान किया। खोराबार थाना क्षेत्र के किसी जंगल में एक अधेड़ युवक की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल में दहाड़े एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला यह रहा कि 2 युवक एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। बातें के दौरान कुछ बातों को लेकर दोनों में विवाद हो गया और जंगल के रास्ते जब वो घर जाने लगे तो बीच में सुनसान पाकर युवक ने उस पर प्रहार कर दिया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द ही इस मामले की खुलासा कर दी जाएगी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। घर की छत पर सो रहे एक परिवार के ऊपर एक सिरफिरे युवक ने तेजाब डालकर जानलेवा हमला किया। हमले में दंपत्ति समेत उसके 3 मासूम झुलस गए। थाना खीरी इलाके के ग्राम ठकुरनपुरवा में राजेश नामक युवक ने गुड्डू, उसकी पत्नी व 3 मासूम बच्चों पर देर रात तब तेजाबी हमला कर दिया जब पूरा परिवार गहरी नींद में छत पर सो रहा था। हमले में घायल महिला की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मासूमों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हमले के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि जिले में कब तक होती रहेंगी ऐसी जघन्य वारदातें। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में एक सरफिरे आशिक ने नर्सिंग की एक छात्रा को सिर्फ इसलिए चाकू से गोद डाला क्योंकि उसने उसके इश्क को कबूल करने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने अपने आप को भी चाकुओं से गोद डाला। इलाहाबाद में इश्क में नाकाम रहने पर एक सिरफिरे आशिक ने दिन दहाड़े नर्सिंग की छात्रा को चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया। लड़की पर कातिलाना हमला करने के बाद इस प्रेमी ने अपने ऊपर भी जानलेवा हमला किया, जिसके बाद दोनों को एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नैनी पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई इस वारदात ने पुलिस के साथ साथ लोगों की भी नींद उड़ा दी है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस को हमलावर के होश में आने का इंतजार है, लेकिन लड़के की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से नहीं लगता कि वो जिंदगी की जंग जीत पाएगा। नाकाम आशिक और घायल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से जहां लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हल्द्वानी पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से हल्द्वानी पुलिस को शहर में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने गुरुवार की दोपहर सेक्स रैकेट चलाने वाले 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोतवाली में लाकर पूछताछ की तो पता चला कि तीनों आरोपी लंबे समय से देह व्यापार के कारोबार में लिप्त हैं। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से इस कारोबार से जुड़े और लोगों के बारे में पता लगा रही है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है।
इलाहाबाद राजकीय महिला शरणालय में 17 वर्षीय प्रतिभा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाहाबाद राजकीय महिला शरणालय में संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की की मौत हो गई। इलाहाबाद के करसना इलाके की रहने वाली 17 वर्षीय प्रतिभा अपने पड़ोस के एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। दोनों के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो 4 महीना पहले दोनों ने घर छोड़ दिया। नाबालिग होने की वजह से दोनों ने ब्याह नहीं रचाया। लिहाजा घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने प्रतिभा को बरामद कर लिया और नारी निकेतन भेज दिया। एक दिन पहले प्रतिभा की तबीयत खराब हुई तो उसे हॉस्पिटल में ले जाके दवा दिला के ले आया गया। बाद में उसकी रात को तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। तबीयत खराब होने पर ठीक इलाज न होने की वजह से नाबालिग लड़की की मौत हो गई। प्रतिभा नाम की लड़की थी, पुत्री राम आश्रय छड़ी बना की थी और उसकी तबीयत कल से खराब होना बताया गया था। यहाँ पे उसको फिर कल डॉक्टर को भी दिखाया गया था। रात में उसकी तबीयत खराब हुई, करीब सुबह 7:30 बजे उसकी डेथ होने की बताया गया है। इसकी सी चीजें अभी जांच का विषय है और इसमें अभी पंचनामा पोस्टमार्टम करने के पश्चात इसमें विस्तृत जांच की जा रही है और बाकी आगे की कार्रवाई। इस पर महिला संगठन की सदस्यों ने नारी निकेतन पहुंचकर हंगामा करते हुए अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। हंगामे के बाद महिला एसडीएम को जांच सौंप दी गई है और 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। प्रतिभा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद के डीएम ने एसडीएम को जाँच सौंप दी है। मेरठ में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां 12 घंटों के अंदर अंदर अपराधियों ने 2 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। हालांकि एक हत्या आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर सरेंडर कर दिया है, जबकि एक मामले में अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पहली घटना मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र की है। मेरठ के शास्त्री नगर निवासी रजत वशिष्ठ नामक एक युवक अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसे रास्ते में यूनिवर्सिटी रोड पर गोली मार दी। घायल रजत को मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूनिवर्सिटी के पास में अपेक्स टावर के पास एक लान है, वहाँ पर सर पे गोली मार कर इसकी हत्या कर दी गई। इसको एडमिट कराया गया इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ पर ये इस बार घोषित कर दिया गया है। वहीं इस घटना के कुछ घंटे बाद ही दूसरी घटना थाना मुंडाली क्षेत्र में सामने आई, जहां मामूली कहासुनी को लेकर एक लोग बहादुर नाम के नौकर ने अपने मालिक इकरामुद्दीन पर लकड़ी के फट्टे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। उधर मेरठ में लगातार हुई हत्या की 2 वारदातों से मेरठ वासी दहशत में है, जिससे लोगों का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर अपराधी पुलिस से डरने को तैयार क्यों नहीं है। मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें। सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन
अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर से खोला समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। कहा, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में बढ़ी राजा भैया की मुश्किलें। कड़ी पूछताछ के बाद अब सीबीआई ने मांगी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत। हरीश धामी के आरोपों पर बोले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। कहा, हरीश रावत के दोस्त हैं धामी, रावत ही समझाएंगे धामी को। हरक सिंह रावत ने यशपाल आर्य पर साधा निशाना। कहा, मंत्री के ऊपर होता है कि वो नौकरशाहों से कैसे काम लें। यशपाल ने नौकरशाहों पर बेलगाम होने का कल दिया था बयान। लखीमपुर खाद्यान्न घोटाले में 3 पीसीएस अफसरों पर गिरी गाज। जयकरण सिंह, इंद्रसेन और एसपी सिंह के खिलाफ वारंट। 3 करोड़ का नाश्ता करने का आरोप। बहराइच में दबंगों के खिलाफ गवाही देना किसान को पड़ा भारी। दबंगों ने पीट पीट कर ली किसान की जान। वाराणसी के ट्रांसपोर्ट नगर योजना का विरोध कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आक्रोशित ग्रामीणों ने रुकवाया काम। नोएडा में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने पहुंची युवती ने सेक्टर 20 थाने में किया हंगामा। पुलिस पर भी लगाया बदसलूकी का आरोप। यूपी में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर। बिजली गिरने से बहराइच में 8 और श्रावस्ती में 6 लोगों की मौत। और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में जीत के करीब टीम इंडिया 332 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने गंवाया 8 विकेट। चलिए बढ़ते आगे। बहराइच के रामगांव थाना इलाके के परमेश्वरपुरवा गांव के रहने वाले 34 साल के रामकिशन की सच बोलने पर हत्या कर दी गई। मरने से पहले रामकिशन ने समाचार प्लस पर सारी सच्चाई बयां की। देखिए रिपोर्ट। सच नहीं मरता, लोग मर जाते हैं। रामगांव का रामकिशन सच के लिए मर गया, लेकिन सच अभी भी वही है, उसी राम के गांव में जहां किशुन छोड़कर आया था, उसी ग्राम सभा की जमीन पर। 4 दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर लगे पेड़ों को चुपके से काटा था। मामला पंचायत में पहुंच गया था। रामकिशुन ने भरी पंचायत में सच से पर्दा उठा दिया था, तो सच की सजा मिली, मौत। काहे मारा? कोई रंजित रही है? रंजित समाज खाली साज कह दिया, साज बात कह दिया। कौन पंचायत है? क्या मामला है? ग्राम समाज में पेड़ लग गया। सच का साथ देना भारी पड़ गया। दबंगों ने रामकिशन को अगवा कर लिया। बंधक बनाकर लाठी डंडों और बर्छी से इतने वार किए कि रामकिशन अधमरा हो गया।
मरा हुआ समझकर दबंग रामकिशुन को गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गए। क्या मामला है? किन लोगों ने तुम पर वार किया? किस चीज से वार किया? लाठी से, बर्छी से। एक आबादी का पेड़ था, उसका दीवार था और सडन प्रोवोकेशन में